साथियों, चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वैकेंसी इंजीनियरिंग साइड से है। यह वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के लिए निकली हुई है। तो चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। आपसे एक विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस वैकेंसी के बारे में आप पूरी तरह से अवगत हो सके। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो हरिद्वार में स्थित है। इसके लिए वेबसाइट का पता भी यहाँ पर दिया है, दूरभाष संख्या भी इसका दिया है। विज्ञापन संख्या है A-3/E-4/2021-22 और परीक्षा का नाम है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021। ये जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। विज्ञापन की तिथि है 26 नवंबर 2021, देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2021 के रात्रि 11:59 तक आप इसे आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी 40 पेज में निकली हुई है, इसलिए इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो साथियों देखिए, हम 2 नंबर में यहाँ पर यह दिया गया है कि अभ्यर्थियाँ सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित करते हो। अर्थात इनका कहना यह है कि आप 17 दिसंबर तक आपका अगर रिजल्ट भी है तो वो भी आ जाना चाहिए और भी कोई भी अर्हता है वो भी फुलफिल होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। इसमें यह वर्णन है कि 3 अक्टूबर के आदेशानुसार कोविड-19 के से अभ्यर्थियों को अर्थात आवेदकों को आवेदन शुल्क देने से वंचित किया गया है, अर्थात आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसका वर्णन 6 नंबर में दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे दिया गया है 7 नंबर में, अभ्यर्थी लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसके लिए परिशिष्ट 1 में केंद्र के बारे में दिया गया है, परीक्षा कहाँ होगा तथा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की योजना के लिए परिशिष्ट 2 दिया गया है तथा सभी प्रमाण पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रारूपों की जानकारी के लिए परिशिष्ट में दिया गया 3 में दिया गया है। और परिशिष्ट 4 में आप कोई सूत्री लेखक चाहते हैं, कोई आँख से अंधे हैं, उनके लिए इसमें दिया गया है। और परिशिष्ट 5 में न्यूनतम अर्हतक अंक क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे सभी ये परिशिष्ट आपको इस विज्ञापन में मिलेंगे। इसमें 8 नंबर में यह कहा गया है कि आपको ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप रख सकते हैं, लेकिन उसे कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह फ्यूचर में पत्राचार के लिए आपको सहायता करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है 10 नंबर में कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगर कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा तथा इसमें कोई त्रुटि होगी उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। इसमें 11 नंबर में यह बोला गया कि अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरीक्षा मार्गदर्शिका 2019 यथा संशोधित जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसका अवलोकन अवश्य करें, अर्थात उसका अध्ययन जरूर करें, जिसमें इस नियुक्ति के बारे में विशेष रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं। वेबसाइट का पता है www.ukpsc.gov.in। इस पर सारे विवरण उपलब्ध हैं और यह भी इस
12 नंबर में यह कहा गया है कि आपको प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं मिलेगा, बल्कि इसके वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड करना होगा। यह बताया गया है, यहाँ पर भी लिखा है कि आपको इस नियुक्ति के बारे में अर्थात इस परीक्षा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2021 हेतु इच्छुक या पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र 17 दिसंबर 2021 तक ही इनके वेबसाइट पर इसका आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी देखते हैं, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। रिक्तियों की संख्या उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत कुल रिक्तियों की संख्या 776 है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण इस प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। देखते हैं, पहला विभाग है ग्रामीण निर्माण विभाग। इसमें पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता सिविल। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, जो सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में इनका वेतन निर्धारित है। कुल रिक्तियों की संख्या है 170, जिसमें अदर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अदर के लिए 107 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 17 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 है। और इन पदों के आवेदन करने के लिए शैक्षिक अर्हता यह है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमानी अर्हता ये जो है अनिवार्य अर्हता नहीं है, यह अगर है तो अच्छा है, अन्यथा तो अभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा भी निकला है ग्रामीण निर्माण विभाग से ही निकला हुआ है, यह है पद कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए। इनका भी बेसिक 44,900 से 1,42,400 तक है। यह भी सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में इनका वेतन निर्धारित होगा। इसके लिए कुल पदों की संख्या यहाँ देख सकते हैं 9 है, जिसमें अदर के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसके लिए भी शैक्षिक योग्यता उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, इसमें एक और पद निकला हुआ है ग्रामीण निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक का। इसका भी बेसिक सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 के बीच निर्धारित होगा। इनमें कुल पदों की संख्या देख लेते हैं 3 है, अदर के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। तो ये 3 पद हैं जो ग्रामीण निर्माण विभाग से में हैं। आगे देख लेते हैं, सिंचाई विभाग में भी कुछ पद निकले हुए हैं। सिंचाई विभाग इसमें निकला हुआ कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल का। इसमें इनका भी बेसिक सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 के पर निर्धारित होगा। इनके लिए कुल वैकेंसी 49 है, 49 है। देख लेते हैं, अदर के लिए 36 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। इनका भी शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक या विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसी सिंचाई विभाग में दूसरी वैकेंसी पद के लिए वैकेंसी है जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए निकला हुआ है। इनका भी वेतनमान सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 पर निर्धारित होगा। यहाँ पर कुल रिक्तियों की संख्या है 20, अदर के लिए 12 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता वही है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान या प्रदत्त सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या अखिल भारतीय प्राविधिक
शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, ये भी होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभी अगला विभाग देखते हैं। अगला निकला है लघु सिंचाई विभाग से। लघु सिंचाई विभाग से अगला है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के लिए। इनका भी नियुक्ति सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में होगा और इनकी बेसिक 44,900 से 1,42,400 तक निर्धारित होगी। इसके लिए कुल पदों की संख्या 16 है, जिसमें अदर के लिए 8 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियंत्रण में अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय यांत्रिक अभियंत्रण में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है। आगे देख लेते हैं। लॉबी विभाग में एक और पद है कनिष्ठ अभियंता कृषि का। कनिष्ठ अभियंता कृषि के लिए निकला हुआ है। यहाँ कुल पदों की संख्या 3 है, अदर के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वह भी आवेदन कर सकते हैं। आगे वैकेंसी देखते हैं। आगे का विभाग है, चौथा विभाग है पंचायती राज विभाग। इसमें निकला हुआ वैकेंसी कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए। इनका वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में होगा, जिसका बेसिक 44,900 से 1,42,400 के बीच में हो सकता है। इनके लिए कुल पदों की संख्या 21 है, जिसमें अदर के लिए 11, शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या रुड़की विश्वविद्यालय या हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ या अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से 3 वर्ष की डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। या आगे भी दिया है उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज या एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। आगे देख लेते हैं पेयजल विभाग। 5वां है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वैकेंसी निकली हुई है। ये है कनिष्ठ अभियंता सिविल का पद है। यहाँ पर इनका भी वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 पर निर्धारित होगा। इसके लिए कुल पदों की संख्या है 79, जिसमें अदर के लिए 42 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। इसी विभाग से पेय एवं स्वच्छता विभाग से ही दूसरे एक पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसका नाम है कनिष्ठ अभियंता सिविल। इनका भी वेतन निर्धारण सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 के बीच में निर्धारित होगा। इनके लिए कुल पदों की संख्या 183 है। इसमें अदर के लिए 150 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसी में एक और विभाग की नहीं, ये है 6ठा विभाग अर्थात लोक निर्माण विभाग से वैकेंसी निकली हुई है। कनिष्ठ अभियंता के लिए निकली हुई है। इसमें ये वैकेंसी कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक का, उसके पहले था ये कनिष्ठ अभियंता सिविल का, ये दूसरा पद है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक का। इसमें 16 पद
के लिए वैकेंसी निकली हुई है, अदर के लिए 7 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसमें किसी भी शैक्षिक योग्यता में यह है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। आगे इसमें एक और 2 पद निकले हुए हैं, एक और पद देख लेते हैं। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल के लिए निकला हुआ है। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए बेसिक सेम है, 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में इनका भी 44,900 से 1,42,400 के बीच में वेतन निर्धारित होगा। इसके लिए कुल पदों की संख्या 2 निकला हुआ है, अदर के लिए जिसमें 1 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से 3 वर्ष का यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। अगली वैकेंसी इसी विभाग से, लोक निर्माण विभाग से निकला हुआ है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकला हुआ है, जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकला हुआ है। इनका भी वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 के बीच निर्धारित होगा। इनके लिए कुल पदों की संख्या 21 है, 21 है, अदर के लिए 18 है और शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। आगे का विभाग देखते हैं, विद्युत सुरक्षा विभाग है। इसमें पद का नाम है विद्युत और अभियंता। इनका भी बेसिक 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 के बीच में निर्धारित होगा। इनकी कुल वैकेंसी की संख्या यहाँ पर है 9 है, जिसमें अदर के लिए 6 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगला विभाग है आवास विभाग। इसमें वैकेंसी निकली हुई है और अभियंता सिविल का, और अभियंता सिविल के लिए यहाँ कुल पदों की संख्या 139 है, 139 है, जिसमें अदर के लिए 73 पद हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 27, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 14। इसके लिए किसी शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। राज्य सरकार अब्लिक केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगला विभाग है कृषि विभाग। इसमें वैकेंसी निकली हुई है कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग ए अभियंत्रण शाखा के नियुक्ति के लिए इनका भी बेसिक 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में होगा, जिसका बेसिक की शुरुआत 44,900 से 1,42,400 के बीच होगी। इनमें कुल पदों की संख्या 36 है, जिसमें अदर के लिए 25 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि या सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में 3 वर्ष का डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ये रहे पदों का विभाग के अनुसार बंटवारा था, उनके सीटों का बंटवारा। आगे देख लेते हैं पद का स्वरूप क्या रहेगा। ये पद जो है नॉन गजेटेड पद है और अंशदायी पेंशन युक्त है, अर्थात कंट्रीब्यूटिव पेंशन है, अर्थात ये न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएगा। न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है, जिसमें जितना पैसा कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है उतना ही पैसा केंद्र सरकार देती है। और ये देख लेते हैं प्रत्येक विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। हर विभाग के अनुसार अदर कैटेगरी के लिए कितने कितने पद हैं, कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, उसका यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर आप विस्तृत से इसका अध्ययन कर सकते हैं, डिटेल्स में दिया हुआ है। और कुल पदों की संख्या फाइनल आकर 776 पद हैं। ये देख सकते हैं आप, कुल विभाग के अनुसार अलग अलग विभाग के अनुसार अलग अलग पद दिए हुए हैं और कुल पद है 776। आगे देखते हैं, वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2021 को होगी।
इसके लिए इन पदों के लिए देख लेते हैं क्या न्यूनतम आयु है और क्या अधिकतम आयु है। कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अन्य सभी विभागों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और सभी विभागों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। आगे नियमानुसार सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है। अधिकतम आयु में छूट का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। आगे देखते हैं आरक्षण के बारे में भी यहाँ पर इसके वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी विस्तृत रूप से दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अनाथ वर्ग के लिए किस प्रकार का आरक्षण है, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं। राष्ट्रीयता में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए या तिब्बती शरणार्थी भी हो वह भी इस फॉर्म को भर सकता है। और गौ में दिया है भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आकर यहाँ पर रह रहा हो वह भी आवेदन कर सकता है। आगे देख लेते हैं चरित्र के बारे में दिया है। विवाहिक परिस्थिति के बारे में दिया है कि ऐसा पुरुष जिसने एक से अधिक पत्नी रखा हो वह नहीं आवेदन कर सकता है। ऐसी महिला जिसके पास एक से अधिक पुरुष पति हो वह भी नहीं इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक स्वच्छता के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें के बारे में दिया है कि आप आयोग के वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए प्रक्रिया यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आप आवेदन के लिए पूरा वेबसाइट पर जाकर मेनू बार में जाकर अप्लाई नाउ पर जाकर आवेदन करना है। आगे देख लेते हैं और बाद में सबमिट कर देना है और फॉर्म की जो आपने सबमिट किया उसका एक प्रिंट भी निकाल कर अपने पास रख लेना है ताकि फ्यूचर में इससे करस्पॉन्डेंस किया जा सके। आगे देख लेते हैं शुल्क के रूप में देख लेते हैं। शुल्क जो है शुल्क के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से दिया गया है कि उत्तराखंड के शासनादेश संख्या दिया हुआ है दिनांक 3 अक्टूबर 2021 के द्वारा कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाला शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त रखने का निर्णय लिया गया। अर्थात इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, आप निःशुल्क इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसे आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिए और जानकारी भी हासिल कर लीजिए। यह भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको इनके वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्क रहेगा, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क रहेगा, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी अच्छी से करिए। गलत उत्तरों के लिए दंड है, अगर आप चार प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1/4 दंड है नेगेटिव मार्क के रूप में। उत्तर कुंजी आपत्ति, अगर आपको कोई उत्तर कुंजी पर आपत्ति है तो आप 7 दिनों के अंदर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क 50 रुपये लगेगा। अंगूठे का निशान के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। तो ये रहा परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी। इस परीक्षा के बारे में साथियों कुछ और आगे देखते हैं।
यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आप कुछ इसमें संशोधित कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए 80 रुपया साक्षात्कार शुल्क लिया जाएगा। ये भी लिखा हुआ कि अगर साक्षात्कार शुल्क नहीं जमा करता है तो उसकी कैंडिडेचर निरस्त कर दी जाएगी। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये भी लिखा है कि सफल उम्मीदवारों को कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पर देने होंगे, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। हाँ, न्यूनतम अर्हता अंक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग, उत्तराखंड, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उत्तराखंड अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा साक्षात्कार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012-2013 के अनुसार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी उप श्रेणी के अनुसार मिनिमम क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करने होंगे। यह भी लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट जो बनेगी उस इनके वेबसाइट www.upkpsc.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा भवन में आचरण। इसमें जो है आचरण के बारे में लिखा गया है। अनुसूचित साधन पर सख्ती से प्रतिबंध है। कदाचार में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों पर इन्होंने लिखा है कि कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, परिशिष्ट 1 देख लेते हैं, जिसमें परिशिष्ट 1 में केंद्र के बारे में, परीक्षा केंद्र के बारे में दिया गया है और उसके सिटी कोड भी दिया गया है। ये परीक्षा 14 केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। इन केंद्रों का नाम यहाँ पर दिया है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी सब दिया हुआ है। यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। जो आपके नज़दीक सेंटर रहें उन्हें आप केंद्र के रूप में चॉइस देंगे आप। आगे देख लेते हैं। परिशिष्ट 2 में क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और किस प्रकार की परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, इसे देख लेते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, लिखित प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये देख लेते हैं आप, डिटेल्स में इसे देखते हैं। सामान्य योग्यता परीक्षा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1, इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। दोनों में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। इस प्रकार कुल 100 अंक का होगा और इनमें 2 घंटे का समय, दोनों सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित रहेगा। अंग्रेजी के भी 100 प्रश्न होंगे, वह भी 100 अंक के होंगे और इनके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे दिया है अभियंत्रण विषय परिशिष्ट पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2, अर्थात इसमें आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। पहला, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 2 प्रश्न पत्र होंगे। इनमें कुल प्रश्नों की संख्या 180 रहेगा, अर्थात प्रत्येक पेपर में 180 प्रश्न होंगे। इनका मार्क्स जो है प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र 360 अंक के होंगे और इनके लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 2 पेपर होंगे। प्रत्येक में 180 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार 360 अंक के एग्ज़ाम होंगे। इनके लिए भी 3 घंटा
समय रहेगा। आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 2 पेपर होंगे, 180 मार्क्स के 180 प्रश्न होंगे और 360 अंक के दोनों पेपर होंगे। 360 अंक के, यहाँ पर भी 3 घंटा समय दिया जाएगा। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 180 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पेपर 360 अंक का होगा। इनके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साक्षात्कार में देख लेते हैं इंटरव्यू कैसे होगा। व्यक्तित्व परीक्षा 100 अंकों का होगा। रिटन एग्ज़ाम जो ऊपर आप देंगे वो 920 अंकों का होगा। और साक्षात्कार इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल योग होगा 1020 अंकों का परीक्षा होगा। इसमें आगे सिलेबस दिया गया है, हिंदी में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है यह डिटेल से इधर बताया गया है और किस खंड से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। आगे देख लेते हैं, ये सिलेबस फॉर उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सिविल सर्विस रिटन एग्जामिनेशन 100 अंकों का दिया है। इंग्लिश का, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में कंप्रीहेंशन, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, वर्ब, मेन एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, टेंस दिया है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आइडम एंड फ्रेजेस, कंजुगेशन, हाइमोनिम्स। इतने सब्जेक्ट्स, इतने टॉपिक से आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कि ये सिलेबस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड एस्टिमेट्स एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। ये सब आप सिलेबस देख सकते हैं। जिस ब्रांच के आप हैं उस सिलेबस का अध्ययन कर लीजिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी कीजिए। आगे देखते हैं, डिटेल्स दिया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, देखिए फोर्स है, फ्रिक्शन है, मैकेनिक्स है, बेसिक मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स जिसे बोलते हैं। आगे थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मटेरियल साइंस से क्वेश्चन रहेगा आपको। डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग से क्वेश्चन रहेंगे। इनकी तैयारी अच्छी से कर लीजिए। रामानुथम की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक आती है और प्रतियोगिता दर्पण का ऑब्जेक्टिव के लिए बुक आता है, उसे भी आप अध्ययन करिए। तथा आर.एस. खुरमी का बुक आती है जिससे प्रायः उसी बुक से, आर.एस. खुरमी के बुक से ही प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है प्रश्न। तो आप आर.एस. खुरमी के बुक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी से भी पूछे जाएंगे प्रश्न। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड पेपर ये है, बॉयलर रहेगा, रेफ्रिजरेटर रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस रहेगा। ये मैकेनिकल के सिलेबस हैं। अतः मैकेनिकल के स्टूडेंट इस सिलेबस को देखकर अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव के बुक लेकर तैयारी कर लें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट रहेगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग रहेगा, मोटर रहेगा, डीसी मोटर रहेगा, एसी मोटर रहेगा, नेटवर्किंग रहेगा, साइक्रोनस मोटर का पढ़ना रहेगा, आपको रिले पढ़ना रहेगा, नेटवर्क थ्योरम के CL, KVL, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम रहेगा। इसके लिए BL थेरेजा का बुक आप पढ़ सकते हैं। VK मेहता का पावर सिस्टम पढ़ सकते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है आगे। इसके लिए भी कोई अच्छी ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर आप इसका तैयारी कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, उसे भी लेकर पढ़ना ज़रूरी है। आगे इसमें इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये डिटेल्स दिए हुए हैं सिलेबस। आप इसे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इसे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर पूरा डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है। इतनी अच्छी सिलेबस दी गई है, इसको आप पढ़कर काफ़ी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। नो डाउट बहुत बढ़िया सिलेबस दिया गया है इसमें। तो साथियों, ये रहा पूरा डिटेल्स। आपको इसका तैयारी अच्छी तरह करना चाहिए ताकि आप इसमें निश्चित रूप से सफल हो सकें। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें भी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए कहिए तथा उन्हें भी अब इन पदों के लिए आवेदन करने को कहिए जो इन पदों के
के लिए शैक्षिक योग्यता रखते हैं अपने पास। साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की जब भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों, आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आपसे विशेष गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सहायता कीजिए, अपने साथियों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराकर मेरी सहायता कीजिए। मैं भी आपके परीक्षा में आपके सफलता तक आपका साथी बना रहूँगा। तो धन्यवाद साथियों।